ट्रांसफर है, सेल्स ब्रिज है, सेल्स एक्सेस है। अगर आपके पास कुछ मीनिंगफुल है लेकिन वह लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ मार्केट की नहीं है, कम्युनिकेशन की भी है। सेलर का रोल बहुत बड़ा है मेरे दोस्तों। सेलर सिर्फ बेचता नहीं, पॉसिबिलिटी को रियलिटी तक पहुंचाता है। यानी अगर आपके पास जेन्युइन वैल्यू है तो उसे वर्ल्ड तक लेके जाना भी मेरे दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से मेरे दोस्तों हमने कवर किया अपना सेल्स ट्रायंगल का दूसरा साइड, व्हाट दे विल गेट। और चलिए अब मेरे दोस्तों हम चलते हैं तीसरे और बहुत ही क्रिटिकल साइड पर, जिसके बिना शायद सेल्स ट्रायंगल पूरा अधूरा है, क्लोजिंग पूरा अधूरा है। और वो है मेरे दोस्तों कन्विक्शन, फेथ। बहुत गहरी बात है मेरे दोस्तों। कई बार सेलर सुन भी लेता है, मान भी लेता है, बेनिफिट भी समझ लेता है, ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेलर की कन्विक्शन वीक होती है। उसके पास पॉइंट नहीं होते लेकिन बिलीफ, उसके पास पॉइंट होते हैं लेकिन बिलीफ नहीं होता। उसके पास स्क्रिप्ट होता है लेकिन सर्टेनिटी नहीं होती मेरे दोस्तों। उसके पास ट्रेनिंग होती है लेकिन फेथ नहीं होता। और याद रखो हमेशा इस बात को, प्रोस्पेक्ट सिर्फ आपके वर्ड से कन्विंस नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्ट आपके वर्ड से कन्विंस नहीं होता। प्रोस्पेक्ट आपके कन्विक्शन भी फील करता है। अगर सेलर खुद डाउटफुल है तो प्रोस्पेक्ट कैसे डिसिसिव बनेगा मेरे दोस्तों? कैसे वो डिसीजन लेगा? कन्विक्शन फेथ का मतलब है मुझे पता है कि मैं जो शेयर कर रहा हूं वह वैल्यूएबल है, यूजफुल है, एथिकल है और सही इंसान के लिए मीनिंगफुल है। और याद रखिए, प्रोस्पेक्ट सिर्फ आपके वर्ड से कन्विंस नहीं होता, प्रोस्पेक्ट आपकी कन्विक्शन भी फील करता है। और अगर सेलर खुद डाउटफुल है तो प्रोस्पेक्ट कैसे डिसिसिव होगा मेरे दोस्तों? कन्विक्शन फेथ का मतलब क्या है? मुझे पता है कि जो मैं शेयर कर रहा हूं वो वैल्यूएबल है, यूजफुल, एथिकल है और सही इंसान के लिए मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकता है। जब यह बिलीफ आता है तो आपकी आवाज बदलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपके जो पॉजेस है मेरे दोस्तों वो बदलते हैं, आपका आस्क बदलता है, आपका प्रेजेंस बदलता है। अब हम इस साइड के एक एक पॉइंट को डीप में समझते हैं मेरे दोस्तों, एक्चुअली में कन्विक्शन क्या वैल्यू ऐड करता है। चलिए सबसे पहले पॉइंट को हम मूव करते हैं मेरे दोस्तों। पहला पॉइंट है फियर, नो फियर। क्योंकि फियर क्लोजिंग का एनिमी है। रिजेक्शन का फियर, जजमेंट का फियर, पुश करने का फियर मेरे दोस्तों, डर लगता है हमें, रिलेशनशिप खराब होने का फियर। जब सेलर के अंदर फियर होता है ना तो उसकी लैंग्वेज वीक हो जाती है, वह घुमाकर बातें करता है, वह जल्दी पीछे हट जाता है, वह जो ऑकवर्ड साइलेंस मेरे दोस्तों उससे डरता है, यह डायरेक्ट आस्क नहीं कर पाता। नो फियर का मतलब रूड होना नहीं है। नो फियर का मतलब होता है ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस होना। मतलब मैं सामने वाले का सम्मान करूंगा लेकिन क्लैरिटी से बात करूंगा, मैं आस्क करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टेप बोलूंगा, मैं हॉनेस्ट रिस्पॉन्स मानूंगा, मैं नो से नहीं डरूंगा। क्योंकि ग्रेट क्लोजर रिजेक्शन से कम, कंफ्यूजन से ज्यादा डरते हैं मेरे दोस्तों। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्तों। यह पॉइंट है डिमांड। यहां डिमांड का मतलब अग्रेशन नहीं है, यहां डिमांड का मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, सीरियसनेस, लीडरशिप एनर्जी है। अगर आप खुद अपनी बात को कैजुअली ले रहे हो तो सामने वाला कैसे सीरियसली लेगा? अगर आप खुद वैल्यू को लाइटली प्रेजेंट कर रहे हो मेरे दोस्तों तो प्रोस्पेक्ट कैसे मूव करेगा? डिमांड का मतलब है क्लैरिटी, डिमांड करो हॉनेस्ट रिस्पॉन्स, डिमांड करो नेक्स्ट स्टेप की दिशा, डिमांड करो वैल्यू इंटरेस्ट को मेरे दोस्तों डिसीजन जोन तक लेके जाओ। बहुत सेलर इंफॉर्मेशन देकर छोड़ देते हैं, ग्रेट क्लोजर एक्शन की तरफ ले जाते हैं। डिमांड वही पुश नहीं है मेरे दोस्तों, डिमांड वही सीरियसनेस है जो कहती है अब डायरेक्शन चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्तों हम अगले पॉइंट को मूव करते हैं, यह है बोल्ड रिक्वेस्ट। मेरे दोस्तों यहां बहुत बड़ा पॉइंट है। कई लोग जब सब कुछ कर लेते हैं, कई लोग सब कुछ कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बेनिफिट बताते हैं, ट्रस्ट बताते हैं, ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आस्क नहीं करते। और अगर आस्क नहीं किया तो क्लोजिंग नहीं होगा। बचपन में मम्मी भी दूध तब पिलाती थी जब बच्चा रोता था। बोल्ड रिक्वेस्ट का मतलब है रिस्पेक्टफुली और क्लियरिटी अगले स्टेप के लिए मांगना। जैसे चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, अब चलिए क्लियरिटी पर आते हैं, चलिए डिसीजन डेट फिक्स करते हैं। चलिए आप बताइए, जो मैं ऑप्शंस आपको दे रहा हूं चारों पांचों, इसमें से कौन सा फाइनल करते हैं? चलिए फाइनल डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं, चलिए हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बोल्ड रिक्वेस्ट प्रेशर नहीं है, बोल्ड रिक्वेस्ट लीडरशिप है। जब लिसनिंग स्ट्रांग हो, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका हो, वैल्यू क्लियर हो, तब आस्क करना मेरे दोस्तों बिल्कुल सही है।
कई सेल्स